हे एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं सीयूईटी 2024 में आया इस सवाल का बेस्ट सॉल्यूशन कि इस सवाल को कम से कम टाइम में बेस्ट तरीके से हम कैसे कर सकते थे, या इस टाइप के सवाल किसी भी एग्जाम्स, चाहे सीयूईटी या एसएससी, जिस भी एग्जाम्स में आते हैं, उसको करने का बेहतर सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। जैसे कि नॉर्मली अगर इस तरीके का सवाल आता है तो बच्चे क्या करते हैं भाई, एवरेज का तो कॉन्सेप्ट सबको ही पता है कि भाई ऊपर जैसे इसमें देखो मार्क्स दे रखे हैं, तो आपको ऊपर क्या है, टोटल मार्क्स लिखना पड़ेगा, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपका क्या है, आपको एवरेज एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसको करने के दो तरीके हैं, इस सवाल को करने के, एक बेसिक मेथड और एक एडवांस मेथड, डेविएशन का मेथड, है ना। उस डेविएशन मेथड से अगर हम इस सवाल को करेंगे तो जल्दी होगा, है ना। पहले मैं एक बेसिक मेथड बता देता हूँ, जिस तरीके से नॉर्मली सीयूईटी के जो टीचर्स हैं वो सिखाते हैं, और जो कई बार मैंने देखा है 12th के बाद जो बच्चे नए नए उतरते हैं, जो एसएससी वाले जो बच्चे हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, उनको तो पता ही है। पर जो नए नए बच्चे जो ना अभी भी 12वीं कंप्लीट की, उनको ये नहीं पता होता। तो इस तरीके से उस सवालों को सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, देखो एक बेसिक मेथड जो होता है वो ऐसे सॉल्व करते हैं। बेसिक मेथड, पहले हम बेसिक मेथड करेंगे, फिर उसके बाद उस पर एडवांस पे बात करेंगे। देखो जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि in a class of 40 students, the ratio of the boys and girls 3:2, and the average marks scored by boys is 42 and that by girls is 46, then the average marks scored by whole class is। आपको क्या है, एवरेज मार्क्स लड़कों का दे रखा है और लड़कियों का दे रखा है, आपसे क्या है, होल क्लास, पूरी क्लास का आपको एवरेज मार्क्स पूछा गया है ना। तो वो पहले क्या करेंगे, जैसे 40 स्टूडेंट्स दे रखे हैं तो ये रेशियो दे रखा है, तो पहले वो बॉयज की संख्या निकालेंगे, बॉयज की क्या पहले बॉयज के नंबर्स निकालेंगे। तो वो क्या करेंगे, पहले इस रेशियो को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 5 से जाएगा तो ये आ जाएगा 24, 24 बॉयज होंगे, 24 बॉयज होंगे, तो रेस्ट जो हमारे पास बची क्या होंगी, गर्ल्स होंगी, है ना। बाकी हमारे पास गर्ल्स होंगी, कितनी होंगी, 16 गर्ल्स होंगी। फिर वो क्या करेंगे कि जो आपके बॉयज दे रखे हैं उनको इनटू करेंगे किससे, बॉयज के एवरेज से। बॉयज का एवरेज कितना दिया है, 42। फिर उसमें प्लस करेंगे कितना, गर्ल्स की, नंबर ऑफ गर्ल्स की जितनी संख्या दे रखी है उसे इनटू करेंगे किससे, जो आपका गर्ल्स का एवरेज दे रखा है उससे, है ना। फिर जो भी टोटल आएगा उसे डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, 40 से। फिर इस तरीके से वो इतनी लंबी कैलकुलेशन करेंगे, इसमें आपको मल्टीप्लाई करने में, ये सब करने में बहुत टाइम लग जाएगा। एग्जाम में मैं कभी प्रेफर नहीं करूंगा कि आप इस तरीके से करो, इस तरीके से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा और आपके पास एग्जाम में इतना टाइम रहता नहीं। तो हम देखेंगे इसको करने का बेस्ट तरीका, या इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट पे या इस टाइप के आए किसी भी सवाल को करने का बेस्ट तरीका क्या होगा, है ना। चलिए देखते हैं मेथड टू, इस सवाल को करने का मेथड टू, क्योंकि हमारा डेविएशन मेथड है, या इसे आप एडवांस मेथड भी कह सकते हो। चलो देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें देखो दे रखा है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, हम बॉयज और गर्ल्स का रेशियो लिखेंगे, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो लिखेंगे। जब भी हम इस तरीके से करते हैं तो हमें जो टोटल नंबर होती है उनकी जरूरत नहीं पड़ती, उसका हम रेशियो लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे 3 रेशियो ले लिया बॉयज का है, और 2 रेशियो क्या है, गर्ल्स का है। बॉयज का एवरेज स्कोर कितना रहा है, 42, 42, और गर्ल्स का क्या है रहा है एवरेज स्कोर, 46, है ना। तो टोटल क्लास का एवरेज स्कोर बताना है। अच्छा आप एक बात जानते हो कि अगर देखो ये गर्ल्स 46 मार्क्स स्कोर किया है गर्ल्स ने, और बॉयज ने 42 किया है, अगर गर्ल्स भी, मान लो मैं इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 42 + 4। अगर गर्ल्स भी 42 स्कोर करती और बॉयज भी 42 स्कोर करते, सभी स्कोर 42 करते, तो हमारा कहीं ना कहीं एवरेज 42 होता। क्लियर, सबका अगर देखो बॉयज ने 42 स्कोर किया, गर्ल्स भी 42 स्कोर करती, सबका एवरेज कितना निकलता, 42। लेकिन गर्ल्स ने क्या है, 4 मार्क्स ज्यादा स्कोर किए हैं बॉयज से, है ना। एक गर्ल ने 4 मार्क्स ज्यादा स्कोर किए हैं, एक्स्ट्रा स्कोर किया है, तो दो गर्ल्स ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं एक्स्ट्रा, तो एक गर्ल ने अगर 4 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर किए हैं, तो दो गर्ल्स ने कितने, 8 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर किया होगा। अब ये 8 जो एक्स्ट्रा आ रहा है, अब ये 8 क्या है, एवरेज में सब में डिवाइड होगा। भाई एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सब में बराबर बांट देना, है ना।
तो जितना भी ये जो हमारा 8 आ रहा है, अब ये सब में बटेगा, एक कटेगा सब में बटेगा, है ना? तो इसे जब हम इससे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको 1.6 मिलेगा। तो आपका 42 तो एवरेज हो गई, प्लस 1.6, तो आपका जो एवरेज निकल के आएगा 43.6 आएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है, वरना ये क्वेश्चन आपका मन में ही सॉल्व किया जा सकता था, है ना? कि क्या है, देखो, अगर बॉयज का एवरेज 42 है और गर्ल्स का भी 42 होता तो सबका एवरेज स्कोर 42 होता। फिर उसके बाद एक गर्ल्स ने कितना 4 एक्स्ट्रा स्कोर किया, तो दो गर्ल ने 8 एक्स्ट्रा स्कोर किया। अब वो सब में डिवाइड होगा, है ना, सब में बराबर बटेगा। तो इसे 5 से जब आप डिवाइड करोगे 1.6, 42 में 1.6 ऐड करोगे तो 43.6 आएगा, है ना? इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपका जो है एसएससी सीजीएल 11 तारीख 9वां महीना 2024 में भी पूछा गया था, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है। ये सवाल मैं करा देता हूँ, फिर आपको एक घर के लिए सवाल दे दूंगा, वो आप सॉल्व करके बताना कमेंट में कि क्या आंसर होगा उसका, है ना? देखो, देखते हैं, ये भी सेम कंसेप्ट पे हम करेंगे। देखो, 30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया है ना, जिसमें से 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 आया है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर 74 आया है। तो कक्षा का आपको औसत स्कोर बता रहा है, मतलब जो बॉयज का स्कोर है वो आपको कितना दे रखा है, 62 एवरेज स्कोर। और आपको क्या है, जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है उनका स्कोर कितना दे रखा है, मतलब जो 12 छात्र हैं, जो 12 स्टूडेंट्स हैं स्टार्टिंग के, उनका स्कोर कितना है, 62। और आपको रेस्ट कितने बचे, 30 में से आप 12 माइनस करोगे तो आपको 18 बचेगा। रेस्ट स्टूडेंट्स का स्कोर कितना है, 18 है, सॉरी 74 है ना? अब आप इसको क्या है, रेशियो ले लोगे इसका, आपको रियल डाटा की जरूरत यहाँ पे नहीं होगी, तो आपको इसका रेशियो लेना है। ठीक है, करने को ऐसे भी हो जाएगा पर कैलकुलेशन बढ़ेगी, इसलिए हम इसका रेशियो लेंगे। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे 12 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर कितना था, 62। और बाकी छात्र जो हमारे रेस्ट छात्र हैं उनका स्कोर कितना था, 74। 74, मैं ये मान लेता हूं, इसी 74 को मैं ऐसे लिख देता हूं भाई, 62 प्लस 12, है ना? अगर क्लास में सारे बच्चों ने 62 स्कोर किया होता तो एवरेज स्कोर कितना, 62 ही रहा होता। लेकिन क्या है कि तीन लड़के, रेशो में तीन लड़के ऐसे हैं जिन्होंने क्या है कि 12 स्कोर ज्यादा किया है। तो एक लड़के ने अगर 12 स्कोर ज्यादा किया है, 12 स्कोर ज्यादा किया है, तो 3 लड़कों ने कितना स्कोर ज्यादा किया होगा, 3 स्टूडेंट्स ने कितना स्कोर ज्यादा किया होगा, लड़के ने स्टूडेंट्स ने कितना स्कोर ज्यादा किया होगा, 36। 36। अब ये 36 एक्स्ट्रा हमारे पास जो स्कोर आया है, जो भी, वो हमारा क्या है, सब में डिवाइड होगा, कितने हैं, 3 और 2, 5। ठीक है, इसमें हमें क्या है, रेशियो की जरूरत थी, रियल डाटा की कोई जरूरत नहीं है ना? करने को रियल डाटा में भी कर सकते हो, पर वैसे आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। मैंने बता दिया है पहले बेसिक तरीका, जिसको बेसिक से जाना है शुरू में ही। तो ये आपका हो जाएगा 62 तो होगा ही, प्लस 7.2, क्योंकि आप 5 से डिवाइड करोगे 36 को तो आपको 7.2 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 69.2। ये इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है ना? इसी कॉन्सेप्ट पे एक और सवाल ये पूछा गया है, किसमें, एसएससी सीजीएल के पेपर में ही 2024 में 13 तारीख को पूछा गया है। इसका सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना? होप आपको ये डेविएशन का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख लेते हैं तो आपके बहुत सारे सवाल जो इस टाइप के पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, एवरी ईयर, है ना? फिर चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें इस कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछे जाते हैं और आपके सेकंडों में बड़ी जल्दी आंसर कर पाओगे इस सवाल का। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। और अगर आपको इस तरीके की वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो भाई, सीयूईटी के लिए तो जनरल टेस्ट, किसी को भी कोई भी दिक्कत है जनरल टेस्ट में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे कमेंट में या टेलीग्राम पे अपने क्वेश्चंस भेज दिया करो, मैं सॉल्यूशन उसका करा दूंगा और आपको आंसर के बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, है ना? और फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, चाहे फिर एसएससी एग्जाम्स हो या सीयूईटी के एग्जाम्स हो, रीजनिंग का बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सीयूईटी के लिए तो मैथ्स का भी बेस्ट कंटेंट मिलेगा, है ना? देखो, बेस्ट कंटेंट आपको सीयूटी के लिए केवल मैथ का क्यों मिलेगा और एसएससी के लिए क्यों नहीं, क्योंकि देखो एसएससी में क्या है कि नॉर्मली ऐसे सवाल तो आते ही हैं पर और डेप्थ में जाना पड़ता है, लेकिन सीयूईटी में हमारे पास जनरल टेस्ट होता है तो उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं ना, तो उसमें एग्जामिनर इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता है, तो उसके लिए हमें क्विक रिवीजन की जरूरत नहीं होती।
है ना? एसएससी वालों को क्या है 6-6 7-7 महीने इसी चीज़ का कोर्स चलता है, मैथ और रीजनिंग का अलग, और जबकि सीयूईटी वाले बच्चों को 1 से 2 मंथ में इस कोर्स को कंप्लीट कराना होता है ना? तो आपको क्विक रीविज़न के लिए और बेस्ट कंटेंट के लिए द रीजनिंग राजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी बेस्ट कांसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।